जय हिंद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि tan a प्लस sec a बराबर 3 तब sin a का मान बताइए। ये केसी सिन्हा का क्लास 10th का बुक बिहार बोर्ड के लिए 8.1 चैप्टर का 53 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, जो दिया है उसको समझते हैं कैसे बनेगा। यहाँ दिया है क्या, हल हम लोग कर रहे हैं हल। तो tan a प्लस सेक ए बराबर 3 है। ठीक है, इसे आप क्या कीजिए कि ऐसे आप लोग कर सकते हैं, 3 माइनस सेक ए। उसके बाद यहाँ पे tan a मतलब दोनों तरफ क्या कीजिए, वर्ग कर लीजिए। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो tan a का स्क्वायर बराबर 3 माइनस सेक ए का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला, यहाँ tan स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी 2ab। आगे देखिए यहाँ tan स्क्वायर ए, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए रहे चाहे थीटा रहे माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसे इधर लेके जाएंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर में tan स्क्वायर ए। इसे इधर लेके आए और इसे इधर लेके चल गए tan को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ 9 और प्लस में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 6 सेक ए, 6 सेक ए यहाँ पे देखिए लिखा है। अब उसके बाद क्या है कि ये वाला चीज देखिए सेक स्क्वायर ए और इधर सेक स्क्वायर ए है, ये प्लस में है, इधर भी प्लस, इधर आएगा माइनस में जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसे काटते हैं तो बचता कौन है, -1 और इधर आएगा तो -9 और उधर बच गया -6 सेक ए, यानी कि ये बन जाएगा माइनस में 10 और ये रहेगा माइनस में 6 सेक ए। ये कट गया तो बचा 10/6 सेक ए। कटा तो यहाँ 5 और यहाँ 3 आया, मतलब सेक ए बराबर कितना आया, 5/3 आ गया। अब इसे जाके हम लोग हल करेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इधर से हम लोग उधर देखेंगे तो सेक ए बराबर हमारा 5/3 है, यानी कि h/b है ये। तो h का मान हमारा कितना है, h का मान हमारा 5 है और b का मान 3 है। तो h बराबर हमारा 5 है और b बराबर हमारा 3 है, तो p बराबर हमें निकालना है, यानी कि यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोगों को p बराबर क्या होता है, अंडर रूट में h का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। h यानी कि 5 का स्क्वायर और b यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी हो गया ये 5 5 25 और माइनस में 9, यानी ये हो गया कितना 16 आएगा घट के, ये हो गया 4, 4 का वर्गमूल होता है p यानी कि 4 का वर्गमूल। अब जाके हमें क्या करना है कि हमें निकालना है क्या, साइन ए। तो लिखेंगे अब साइन ए बराबर होता है p/h। यहाँ सभी जगह पे ए है, इसीलिए कोई त्रिभुज वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा साइन ए बराबर p/h, तो p का 4 है और h का मान 5 है, ये हमारा क्या रह गया आंसर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 53 जो है बना है, अब क्वेश्चन नंबर 54 भी इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, जो कि सेम तरीका से ही बनेगा, थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, यदि cosec a प्लस cot a बराबर 5 है तब cos a का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले जो है उसे हम लोग लिखते हैं और बनाते हैं।
क्या है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर में 5 है। कितना है? 5 है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक ए बराबर 5 माइनस कॉट ए लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो ये बनेगा कॉसेक का स्क्वायर बराबर 5 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए, और ये हो गया ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कॉट प्लस में बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, और माइनस में 2 ए और बी। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसे नहीं लिखेंगे हम लोग, हाँ इसे ही लिखेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए बराबर 1। अगर हम इसे लेके इधर चले जाए तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हमें पता चल जाएगा 1 प्लस कॉट ए। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 25 और प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस में 10 कॉट ए, 10 कॉट ए। यहाँ देखा जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचा कौन, 1 माइनस 25 बराबर में माइनस में 10 कॉट ए, 10 कॉट ए। यहाँ होगा माइनस 24 बराबर माइनस 10 कॉट ए। ये कट गया तो 24 बटा कितना आ गया, 10 कॉट ए बराबर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में लिखते हैं, इसे हम लोग मिटा देते हैं। कॉट ए का बराबर कितना है, कॉट ए बराबर 24 बटा 10 है, यानी कि इसे हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ 12 बटा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी ये b बाई पी हो गया। b का वैल्यू हमारा कितना है, 12 है, p का वैल्यू कितना है, 5 है। तो h का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। p हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर, b हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर, यानी हो गया ये 5 बचे 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 169। h निकल गया 13, h का मान कितना आ गया, 13। निकालना क्या था, cos a। तो अब हमें cos a निकालना है। क्या निकालना है, cos a। तो लिखेंगे cos a बराबर होता है b बाई h। b का मान क्या है हमारे पास, 12 है, और h का मान हमारा कितना है, h का मान 13 है। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। तो ये 53 नंबर और ये 54 नंबर था। इस बार कितना था, 54 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर इतना, तो सिद्ध करना है वो चीज। ठीक है, जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x है, तो tan थीटा को यहीं छोड़ देंगे तो x माइनस में sec थीटा हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वही जो वर्ग करते हैं कर लेंगे। tan स्क्वायर ये थीटा बन जाएगा, अगर हम वर्ग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, x माइनस में sec थीटा का स्क्वायर होगा, यानी कि ये बना tan स्क्वायर थीटा, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन गया, इसे हम tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2x सेक थीटा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा -1, ये इधर आएगा माइनस सेक स्क्वायर, और इधर माइनस में 2x और यहाँ सेक थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में -2x सेक थीटा। ये हमारा माइनस से माइनस कट गया, यानी कि यहाँ पे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बटा में ये वाला पूरा आ सकता है 2x, तो बराबर बचा सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2x, यानी कि
सेक थीटा का रेशियो होता है h बाई बी, तो h का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया। ठीक है, अब जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि h बराबर कितना आया है, h बराबर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया और b बराबर हमारा 2x आया। तो हमें क्या निकालना है, p बराबर निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा p बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर माइनस में बी का मतलब 2x का स्क्वायर। यहाँ देखा जाए तो यहाँ बचेगा क्या, इसको ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मतलब ये डायरेक्ट लिख देते हैं, और माइनस में 4 2a b, हाँ ठीक है, और माइनस में 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर। यहाँ बचा क्या, 1 प्लस x का 4 घात होगा प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस में 4x स्क्वायर। ये क्या बचेगा, यहाँ घट के माइनस में आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का घात 4 और माइनस में 2x का स्क्वायर। यहाँ मेरे मुझे देख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर सेट हो रहा है, ये वाला देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर सेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा किसका, p का। तो हमें क्या करना था, साइन थीटा बराबर हमें लेना था, तो LHS बराबर लेना है, LHS लेना है। तो साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच होता है। p का वैल्यू कितना आया हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारा h का वैल्यू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे दिखेगा, जो यहाँ पे दिखेगा वही चीज हमें इसका रूप ट्रांसफर करना है। tan है, यहाँ हमें दिख रहा है सेक में दो चीज, तो ये एक जो है इसको हटाएंगे, बाकी इन दो के फेवर में लेके आएंगे। जैसे कि tan स्क्वायर था तो इसको सेक में लाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सेक है और यहाँ भी सेक है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा बोलिए, अगर अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है तो खराब भी बोलिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं पसंद करते हैं, कितने को अच्छे लग रहा है, कितने को समझ में आ रहा है, कितने को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, मिलेंगे।